हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं कुलदीप शर्मा आपके साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने किया था पीवाईक्यू हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स का टॉपिक नंबर 1। आज हम करेंगे पीवाईक्यू हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स का टॉपिक नंबर 2। और टॉपिक नंबर 2 में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। वो क्वेश्चंस हैं 94 क्वेश्चंस आई थिंक। तो हम इसको 2 पार्ट में करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो टॉपिक 2 2 पार्ट में होगा, 50-50 क्वेश्चंस होंगे उसमें ऑलमोस्ट। क्योंकि अगर मैं एक ही क्लास में इतने सारे क्वेश्चंस कराऊंगा तो फिर शायद आप उस वीडियो को देखोगे ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाएंगे, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 2-2.5 घंटे की वीडियो हो जाएगी। तो हाफ हाफ करके 2 पार्ट में कराऊंगा मैं टॉपिक 2 को। फिर इसके बाद चलेगा अल्कोहल, फिर ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको फिनिश करा दूंगा पहले, फिर उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पीवाईक्यू करा दूंगा। और जो आपके चैप्टर्स रह रहे हैं उनकी वीडियो बीच बीच में साथ के साथ आती रहेगी। जैसे अब मैं स्टार्ट करूंगा केमिकल काइनेटिक्स, तो ये मत सोचना कि जो आपके 2 चैप्टर रह रहे हैं वो बिल्कुल छोड़ दिए मैंने और उनको छोड़ के पीवाईक्यू करा रहा हूँ। नहीं, मैं बीच बीच में आपके केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर्स डालता रहूँगा। उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और डी ब्लॉक में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो पीवाईक्यू में लगेगा, इसलिए पीवाईक्यू के कम से कम 30 क्लासेस आएंगी, 30 क्लासेस। तो अभी मान के चलो 1 महीना तो लग ही जाएगा। तो साथ के साथ आप करते रहो, फरवरी से पहले आप अपना पूरा कंप्लीट पीवाईक्यू कर लो, जिससे कि फरवरी में आप सिर्फ रिवीजन करो। और अगर आपने पीवाईक्यू कर लिया तो इस बात की गारंटी आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर लोगे केमिस्ट्री में। तो पीवाईक्यू बहुत कुछ है। पीवाईक्यू ही आपको मेंटली स्टेबल कराएगा कि हाँ मेरी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर पीवाईक्यू कंप्लीट नहीं है तो कोई भी नया क्वेश्चन आप देखोगे उसी में चक्कर खा जाओगे। तो बिल्कुल भी ये मत सोचना बिना पीवाईक्यू करे कि आपने केमिस्ट्री की तैयारी कर ली। बेशक से आपने सारे नोट्स पढ़ लिए हो, बेशक से आपने एनसीईआरटी कंप्लीट कर लियो, पीवाईक्यू में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, मतलब क्वेश्चंस एनसीईआरटी से टॉपिक कॉन्सेप्ट वही होते हैं, लेकिन क्वेश्चंस को पूछने का तरीका बदल जाता है, जिससे कि बच्चे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो पीवाईक्यू करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक क्वेश्चन को कितने तरीके से वो पूछ सकता है वो सब उसमें दिए हुए हैं। मतलब लास्ट ईयर कैसे कैसे क्वेश्चंस वो पूछता है। तो जो डायरेक्टली एनसीईआरटी में क्वेश्चंस नहीं है, अब जिसके कॉन्सेप्ट डीप में क्लियर है वो कर सकता है उन क्वेश्चंस को। तो विदाउट पीवाईक्यू को करे आप कभी भी अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। परफेक्शन आ जाएगी केमिस्ट्री में आपको पीवाईक्यू करने से। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम नंबर 1। तो ये है बेटा हमारा पीवाईक्यू सीबीएसई चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर 2010 to 2023। अब हम 2024 में पेपर देंगे। यह है टॉपिक 2। टॉपिक 2 में प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स इंक्लूडिंग पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स भी है इसके अंदर। तो सबसे पहले 1 नंबर के क्वेश्चन है और ये है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। चलिए भाई करते हैं स्टार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, आपको ये बताना है। इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। इन हेलोएरिन्स में द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन हेलोजन एटम आर इन कॉन्जुगेशन विद पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द रिंग। बिल्कुल सही है, ये एकदम करेक्ट। जो हेलोजन एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ये बेंजीन रिंग के साथ डिलोकेलाइजेशन मतलब कॉन्जुगेशन में होते हैं, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। इन कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड इज द कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड इज कोवेलेंट एंड नॉन पोलर इन नेचर। यही गलत है, यही गलत है इसका, क्योंकि कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज ए मेटल। तो यहां पर कार्बन, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात कर रहे हैं, ये जो बात कर रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात कर रहे हैं, तो कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो पार्शियल नेगेटिव होगा कार्बन। और ये मेटल है, सिंस इट इज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, दिस बॉन्ड इज पोलर।
इसने क्या कहा, नॉन पोलर, तो इसका बी करेक्ट है। इसने कहा था करेक्ट कौन सा नहीं है, तो आंसर है इसका बी करेक्ट नहीं है। ड्यूरिंग SN1 द कार्बोकैटायन फॉर्म्ड इन स्लोएस्ट स्टेप बीइंग sp2 हाइब्रिडाइज इज प्लेनर, बिल्कुल करेक्ट। कार्बोकैटायन बनता है ना, स्लोएस्ट स्टेप में कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है और कार्बोकैटायन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है एंड इज प्लेनर। आउट ऑफ दिस एंड दिस C6H5Cl इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पर बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द सिस्टम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? तो दो चीजें होती है, एक तो होती है मेल्टिंग पॉइंट और एक होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट होती है मॉलिक्यूल्स के क्रिस्टल में, क्रिस्टल लैटिस में फिट होने की वजह से, और बॉइलिंग पॉइंट होता है मॉलिक्यूल्स के इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन की वजह से। इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जितना ज़्यादा होगा उतने ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो देखो हमारे पास 3 आइसोमर्स होते हैं, उनमें जो मेन है एक तो ये है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, इसे 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन भी बोलते हैं हम, और सेकंड है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, इसे 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन भी बोलते हैं हम IUPAC में। तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा इसका होता है और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा इसका होता है। मेल्टिंग पॉइंट इसका सबसे ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। सो ड्यू टू सिमेट्री पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स, and due to greater dipole moment ज्यादा होने की वजह से डाइपोल इंटरेक्शन ज्यादा हो जाएगा ऑर्थो का। जब डाइपोल इंटरेक्शन ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन का, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का। और वैसे भी आपको पता है इसका तो डाइपोल मोमेंट 0, देखो यहाँ पर ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रांस है, ये ट्रांस आइसोमर्स एक दूसरे के डाइपोल मोमेंट को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, तो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, ऑर्थो का, सॉरी पैरा का। ड्यू टू सिमेट्री पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज highest melting point because molecules of para dichlorobenzene fits into crystal lattice better as compared to ortho and meta isomers। तो देख लो यहाँ पे पैरा कहाँ है भाई, ये इसका आंसर है सी। सेकंड हो गया। थर्ड क्वेश्चन, द कन्वर्जन ऑफ एन एल्काइल हैलाइड इनटू द कन्वर्जन ऑफ एन एल्काइल हैलाइड इनटू एल्कीन। एल्काइल हैलाइड को एल्कीन में एल्कोहलिक KOH से कन्वर्ट करेंगे हम। ये रिएक्शन कैसी है, दिस इज एन एलिमिनेशन रिएक्शन, और एलिमिनेशन रिएक्शन भी कौन सी है, एल्काइल हैलाइड CH3 CH2 Cl प्लस KOH एल्कोहलिक। तो यहां पर हैलोजन बाहर निकल जाएगा, हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, तो ये बनेगा आपका एल्कीन प्लस KCl प्लस H2O। तो ये रिएक्शन है, हैलोजन भी बाहर आया, हाइड्रोजन भी बाहर निकला इसमें से, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन, दिस इज कॉल्ड डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। ए डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन नहीं है, डिहाइड्रेशन उसे बोलते हैं जिसमें से वाटर बाहर निकले, इसमें से वाटर बाहर नहीं निकल रहा है, इसमें से हाइड्रोजन और हैलोजन बाहर निकल रहा है। ये मत कहना कि देखो इसमें से तो वाटर भी बाहर निकल रहा है, बेटा डिहाइड्रेशन में सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल का बाहर निकलेगा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स में से, जैसे अल्कोहल में से यहाँ से OH और यहाँ से H। एडिशन रिएक्शन नहीं है, एडिशन रिएक्शन तो हो ही नहीं सकती है। एडिशन रिएक्शन वो होते हैं इसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का कंबाइन हो रिएजेंट के साथ। सब्स्टिट्यूशन भी नहीं है, ठीक है। ये क्या है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन।
ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन एयर एंड सनलाइट। तो देखो भाई ये होता है क्लोरोफॉर्म CH Cl3, अगर एयर से इसका ऑक्सीडेशन हो जाए सनलाइट के प्रेजेंस में तो एक पॉइजनस गैस बन जाएगी COCl2। इस पॉइजनस गैस का नाम है फॉस्जीन। तो प्रोड्यूस पॉइजनस गैस नोन एज, वो पॉइजनस गैस कौन सी है? फॉस्जीन बन जाएगी वो पॉइजनस गैस। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अकर्स इन, अभी के लिए रट लो, आगे मैकेनिज्म आएगा जब बता दूंगा। SN2 में तो होता है इन्वर्जन और SN1 में होता है इन्वर्जन प्लस रिटेंशन, दैट इज रेसिमाइजेशन। और रेसिमाइजेशन इन्वर्जन प्लस रिटेंशन दोनों का कॉम्बिनेशन है, दो तरीके के प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन किसमें होगा? मैंने अभी बताया SN2 में इन्वर्जन होगा। आगे मैकेनिज्म आएगा उसमें समझा दूंगा इन्वर्जन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, डीप नॉलेज। रेसिमाइजेशन अकर्स, अभी मैंने बताया था रेसिमाइजेशन किसमें होगा? SN1 में। तो SN1 का है भाई SN1 रिएक्शन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर फिजिबल, इनमें से कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है? तो याद रखना ये जो रिएक्शन है एल्कोक्साइड की, सोडियम एल्कोक्साइड की, इस रिएक्शन का नाम है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। विलियमसन ईथर सिंथेसिस। और इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो जब बनता है जब एल्काइल हैलाइड प्राइमरी हो। एल्काइल हैलाइड मस्ट बी प्राइमरी। अगर एल्काइल हैलाइड प्राइमरी नहीं हुआ तो वहां पे हो जाएगा एलिमिनेशन ओवर सब्स्टिट्यूशन। तो यहां पर देख लो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड किसमें है, देखो ये एल्काइल हैलाइड है टर्शरी, ये एल्काइल हैलाइड है प्राइमरी, ठीक है। तो कौन सी रिएक्शन फिजिबल है? वो एल्कोक्साइड है। एल्कोक्साइड टर्शरी हो, सेकेंडरी हो, प्राइमरी हो, कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है हमें, एल्काइल हैलाइड प्राइमरी होना चाहिए। तो इसका आंसर है ए। भाई विलियमसन ईथर सिंथेसिस तो पता ही होगी ना आपको, RX प्लस RONA, ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस है, ROR' प्लस NaX। और विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन होती है SN2 के अकॉर्डिंग, इसका मैकेनिज्म होता है SN2। रिएक्शन ऑफ 1 फिनाइल 2 क्लोरोप्रोपेन विद एल्कोहलिक QH गिव्स 1 फिनाइल 2 क्लोरो प्रोपेन। इसकी रिएक्शन कर दो भाई एल्कोहलिक QH से। जब इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक QH से करोगे तो इसका हो जाएगा डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। अब इसमें ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट, यहां से नहीं निकालूंगा, यहां से निकालूंगा क्योंकि मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाना है आपको। तो CH, वैसे दो बनेंगे मैं बता दूं आपको, लेकिन मेजर प्रोडक्ट ये होगा जो मैं बना रहा हूं। CH, एक हाइड्रोजन यहां से, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन हो जाएगा, CH CH3 1 2 3। आंसर इसका 1 फिनाइल प्रोपीन। कहां है 1 फिनाइल प्रोपीन? ये रहा 1 फिनाइल प्रोपीन। चलो भाई नेक्स्ट, साथ के साथ में आंसर भी बता रहा हूं करके इनके एक्सप्लेनेशन। 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। SN1 और SN2 का ऑर्डर क्या होता है? अगर सिर्फ एल्काइल हैलाइड है तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है SN1 के अकॉर्डिंग टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, ठीक है। और सबसे कम रिएक्टिव होता है मिथाइल। ये तो ऑलमोस्ट रिएक्शन करता है नहीं SN1 के अकॉर्डिंग, पर फिर भी एक ऑर्डर लिख रहा हूं मैं। अच्छा, इससे कम होता है यहाँ पर एलाइलिक, मतलब इससे ज्यादा होता है एलाइलिक, और सबसे ज्यादा होता है बेंजाइलिक। अगर किसी में बेंजाइलिक है तो वो सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन देगा SN1 के अकॉर्डिंग। और ये है SN1 का ऑर्डर, और SN2 में इसका अपोजिट कर दो, या सिंपल प्राइमरी सबसे, मिथाइल सबसे फास्टर, फिर इससे स्लोअर प्राइमरी, इससे स्लोअर सेकेंडरी,
इससे स्लोअर टर्शियरी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोर रिएक्टेड टुवर्ड्स SN1? SN1 में देख लो भाई, ये है एलाइलिक, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट के साथ हेलोजन है, यह है बेंजाइलिक, ठीक है। अब यहां पर इसको ध्यान से देखो, इसमें 2 फिनाइल ग्रुप है, ठीक है, वहां पर 1 फिनाइल ग्रुप है, 2 फिनाइलिक ग्रुप। मैंने क्या कहा था, बेंजाइलिक सबसे ज्यादा स्टेबल है कार्बोकैटायन, क्योंकि 2 रेजोनेटिंग 2 बेंजीन रिंग है, उसको ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, कार्बोकैटायन इजीली बनेगा। इसमें एक ही है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी। यहाँ तो पहले से लगा हुआ है निशान। तो इस ऑर्डर को बना लो, बेंजाइलिक, एलाइलिक, टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। वैसे ये बहुत कम मिलेगा, टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी SN1 में, 1 में 3 से स्टार्ट करना और 2 में 1 से स्टार्ट करना। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, Which reagent are required for one step conversion of chlorobenzene into toluene? ये है क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन को आप टोलुइन में कन्वर्ट करना चाहते हो, टोलुइन है ये। तो क्लोरोबेंजीन को अगर आप टोलुइन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसकी रिएक्शन आपको करानी होगी सोडियम मेटल से और मिथाइल क्लोराइड से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। इस रिएक्शन का नाम है वुर्ज-फिटिग रिएक्शन। वुर्ज-फिटिग रिएक्शन। जब ये PYQ हो जाएगा, एक 1 शॉर्ट वीडियो भी लेकर आऊंगा इसकी, बिल्कुल इसी प्लेलिस्ट में डाल दूंगा PYQ के साथ ही, ठीक है। PYQ की 3 ही वीडियो होंगी इसकी, एक आ चुकी है, दूसरी आ जाए, एक कल आएगी, फिर उसके बाद जस्ट इसका 1 शॉट, 4 वीडियो आ जाएंगी इसकी, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जाकर देखते रहना। प्लस 2NaCl, यार बारीक हो रहा है थोड़ा ज्यादा। तो ये बन जाएगा आपका 2NaCl। और ये बन गया आपका टोलुइन। तो क्या क्या चीज की जरूरत पड़ी आपको टोलुइन से, टोलुइन बनाने के लिए क्लोरोबेंजीन से? एक तो पड़ी मिथाइल क्लोराइड, एक सोडियम और एक ड्राई ईथर। है कहीं यहाँ पर? यहाँ पे है मिथाइल क्लोराइड AlCl3, नहीं, मिथाइल क्लोराइड, सोडियम, ड्राई ईथर। आंसर है इसका बी, आंसर इज बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट मैंने सबसे शुरू में आपको बता दिया था। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है पैराडाइक्लोरोबेंजीन का, ड्यू टू सिमेट्री, बिकॉज पैराडाइक्लोरोबेंजीन मॉलिक्यूल्स बेटर फिट्स इनटू क्रिस्टल लैटिस। तो 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन का नाम है कहीं, ये रहा 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन। भैया ये क्वेश्चन है, ये इसके ऑप्शंस हैं, प्रोडक्ट बताओ कौन से बनेंगे। तो इसमें एक छोटी सी मिसप्रिंट है, दोनों पे अल्कोहलिक लिखा हुआ है, ये अल्कोहलिक नहीं होगा, ये होगा एक्वस। दो अल्कोहलिक थोड़ी ना दे देगा वो। चलो देखते हैं करके। तो देखो भाई, ये है C2H5Cl। C2H5Cl को मैं समझाने के लिए ऐसे लिख दूं, CH3CH2Cl। इसकी रिएक्शन करनी है KOH से, और KOH होना चाहिए एक्वस। तो एक्वस KOH के साथ बनेगा अल्कोहल। तो आंसर इज CH3CH2OH प्लस KCl, अल्कोहल बन गया, मतलब C2H5OH। दूसरी CH3CH2Cl। अब फिर KOH से कराऊंगा इसकी रिएक्शन, लेकिन KOH अब अल्कोहलिक। अब बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड, CH2 एलिमिनेशन होगा, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। तो ये रिएक्शन है। हाँ, उसके बाद एल्कोहलिक KOH के बाद दे रखी AgCN से CH3CH2Cl, इसकी रिएक्शन AgCN से। तो देखो AgCN में सिल्वर और कार्बन के बीच कोवेलेंट बॉन्ड है, तो कार्बन तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा नहीं, अटैक तो करेगा नहीं। न्यूक्लियोफाइल कौन बनेगा यहाँ पर? नाइट्रोजन अटैक करेगा इसके ऊपर, क्योंकि कार्बन कोवेलेंटली बॉन्डेड है सिल्वर के साथ, कोवेलेंट नेचर है इस कंपाउंड का। तो ये बन जाएगा CH3CH2NC। अगर यहाँ KCN होता तो KCN में K प्लस होता है, कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए अवेलेबल है। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए कार्बन भी और नाइट्रोजन भी है, बट कार्बन कार्बन स्टेबल इज, कार्बन कार्बन
बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन कार्बन नाइट्रोजन, तो यहाँ पर ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये बन जाएगा CH3CN। लेकिन अगर यहाँ पर इसकी रिएक्शन मैंने कर दी AgCN से, तो AgCN तो भाई कोवेलेंट बॉन्ड है, तो कार्बन तो बंधा हुआ है सिल्वर के साथ, डोनेट करने के लिए सिर्फ अब नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन है। अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल बनेगा आइसोसाइनाइड के साथ कंपाउंड CH3NC प्लस AgCl एंड लास्ट CH3CH2Cl, फोर्थ क्या है भाई ABCD KCN। लो भाई KCN दे दी, ये रही दोनों रिएक्शन तो वहीं लिख दी थी मैंने, तो लिखने की जरूरत ही नहीं थी, CN बनेगा यहां पर। तो ये है भाई हमारे प्रोडक्ट। अब आप चेक कर लो इसका आंसर कौन सा बनेगा। एक बन रहा है पहला एल्कोहल, एल्कोहल, दूसरा बन रहा है एल्कीन, एल्कीन आइसोसाइनेट, इसका आंसर है बी, आंसर इज बी। अरे एक बात मैं आपसे कह दूं, मैं अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हूँ, आप इसे खरीद लो और तैयारी कर लो, मैं कभी गलत आपको सजेशन नहीं दूंगा, ये आपकी तैयारी बहुत अच्छी करा देगा, ठीक है। और यहाँ देखते रहो। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 14 हो चुके थे हमारे, 13 पे आ जाओ। Which of the following is most reactive towards nucleophilic substitution reaction? तो nucleophilic substitution reaction क्या होगी, जब यहाँ से Cl एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ से सबसे इजीली Cl बाहर कब निकलेगा, जो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज रिएक्टिविटी, इंक्रीज रिएक्टिविटी। तो अब देखो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन है, एक NO2 है, 2 NO2 है, वहां 3 NO2 है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेंगे। इलेक्ट्रॉन को जब ये अपनी तरफ खींचेंगे तो ये बेंजीन को क्या करेंगे, डीएक्टिवेट, तो यहाँ से क्लोरीन मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देंगे, क्लोरीन इजीली सब्स्टिट्यूट हो जाएगा एज कंपेयर टू दिस, दिस एंड दिस। आंसर इज डी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएल्केन्स। याद रखना हेलोएल्केन्स की बात हो रही है, बेंजीन की डिक्रीज कर देंगे ये। अगर ये क्लोरीन नहीं होता तो फिर ये बेंजीन की डिक्रीज कर देते रिएक्टिविटी, क्लोरीन को हटा दो फिर सबसे कम रिएक्टिव यही हो जाएगा इसके अंदर। Which of the following compound undergoes racemization on hydrolysis with aqueous QH? तो भैया रेसिमाइजेशन किस में होता है, SN1 में होता है ना। SN1 में कौन सी रिएक्शन इसमें होगी सबसे इजीली, तो ये है प्राइमरी, ये भी है प्राइमरी लेकिन ऊपर वाले से मोस्ट हिंडर्ड है, ये तो भी मिथाइल है, ये तो प्राइमरी से भी सुपर प्राइमरी है। इसे देखो ये सेकेंडरी है, तो इसमें से कौन सा रेसिमाइजेशन हो सकता है, ये वाला, ठीक है। Which of the following reaction in the following reaction Y पूछा है, Y क्या है, तो देखो भाई CH3Br एल्काइल हैलाइड की मैग्नीशियम मेटल से रिएक्शन कराते हैं तो ये बन जाता है CH3MgBr मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की वाटर से रिएक्शन करा दो H2O से, तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका CH3H प्लस के साथ क्या बना देगा CH4 प्लस, ये बन जाएगा MgBrOH। तो इसने पूछा था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मैग्नीशियम डाइथर के साथ X बना रहा है, तो ये तो है भाई मेरा कंपाउंड X, और ये बना रहा है H2O के साथ Y, ये है Y। इसने पूछा क्या, Y विल बी, Y क्या है CH4। याद रखना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एनहाइड्रस कंडीशन में ही बनाया जाता है। अगर आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एनहाइड्रस कंडीशन में नहीं बनाया तो ये रैपिडली वाटर के साथ रिएक्शन कर लेगा, मॉइस्चर के साथ रिएक्शन कर लेगा और ये बना देगा एल्केन, ये बना देगा एल्केन अगर एलिफेटिक है तो हाइड्रोकार्बन। अगर यहाँ पे बेंजीन रिंग होता तो यहाँ पे बन जाता बेंजीन।
तो भाई ये बात याद रखना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस, एनहाइड्रस मतलब ड्राई विदाउट वाटर कंडीशंस, बिकॉज Grignard reagent reacts with the water to form alkane. The conversion of an alkyl halide into alcohol, alkyl halide का जो alcohol में conversion होता है aqueous NaOH से या aqueous KOH से, देखो भाई ये alkyl halide, aqueous NaOH ले लो आप चाहे, यह है alkyl halide, आप चाहे aqueous KOH ले लो, प्रोडक्ट दोनों का सेम ही रहेगा ROH, बस उसमें NaCl बाहर निकलेगा, नीचे KCl। तो ये कैसी रिएक्शन है? तो भैया ये है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अगर यहाँ पे अल्कोहलिक KOH लिख देता तो आप बोलते दिस इज अ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, फिर आंसर हो जाता है इसका A। अगर यह अल्कोहलिक हो जाता तो आंसर हो जाता है इसका A, लेकिन अब यहाँ इसने एक्वस बोला है तो आंसर हो गया इसका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट करेगा, OH X को सब्स्टिट्यूट कर देगा, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई कि नहीं हुई? भाई असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आ गए। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस में भी ये एक टाइप के MCQ ही हैं, 4 ऑप्शन होते हैं A, B, C, D। तो A और B में, A में तो ऑप्शन होता है A एंड R दोनों करेक्ट होते हैं, और R एक्सप्लेन भी करता है, R is the correct explanation of the A, R is correct explanation of A, और A एंड R करेक्ट होते हैं इसमें भी, बट R is not the correct explanation of A। इसमें A करेक्ट होता है, R इनकरेक्ट, और इसमें A इनकरेक्ट होता है, R करेक्ट। अब देख लो भाई, आंसर्स पढ़ के देख लो, रीजन के और असर्शन के ऑप्शन बता देना कौन सा ऑप्शन सही है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ आयोडोइथेन इज इजियर देन क्लोरोबेंजीन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आयोडोइथेन का क्लोरोइथेन से ज्यादा इजी है। तो देखो भाई, यह है आयोडोइथेन, यह है क्लोरोइथेन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जैसे KOH से रिएक्शन कराने लगे हम, तो इजी क्यों है? इसने रीजन दिया है बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन आयोडीन बॉन्ड इज लेस देन कार्बन क्लोरीन बॉन्ड। बिल्कुल दोनों सही है, और ये इसके एक्सप्लेनेशन भी है। ऑप्शन इज A, इसका ऑप्शन है A। ठीक है, बिल्कुल सही है A भी, और B भी सही है, और इसकी एक्सप्लेनेशन भी है। भाई ये बॉन्ड जब भी तो ब्रेक होगा इजीली जब इन दोनों की बॉन्ड एंथैल्पी कम होगी, बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होगी तो इजीली ब्रेक थोड़ी ना होगा। सॉरी, बॉन्ड एंथैल्पी कम होगी जब तो ब्रेक होगा, और बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज्यादा है तो ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो यहाँ जब ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी तो बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा, तो इसने यही तो कहा है आयोडीन की लेस है, तो है ही आयोडीन की लेस, जब भी तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजी है। क्लोरोबेंजीन इज रेसिस्टेंट टू द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर। बिल्कुल सही बात है। CCl बॉन्ड गेट्स वीकर ड्यू टू रेजोनेंस। भाई ये इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रेसिस्ट टू द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर। इज करेक्ट, इज करेक्ट। CCl बॉन्ड गेट्स वीकर ड्यू टू रेजोनेंस। CCl बॉन्ड वीक नहीं होता, CCl बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ड्यू टू CCl बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर इन क्लोरोबेंजीन ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मैंने दिखाई थी, उसमें मैंने बताया था कि देखो यहाँ पर
लोन पेयर डोनेट करने के बाद कार्बन और क्लोरीन में डबल बॉन्ड है, कुछ ऐसे करके, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो देखो डबल बॉन्ड कैरेक्टर से ये बॉन्ड क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, तो ये इसका करेक्ट है। तो बताओ इसका क्या ऑप्शन होगा, ए करेक्ट है, आर इनकरेक्ट है? आंसर है सी, इसका आंसर है सी। चलो अगला ट्राई करो, इसे ट्राई करो, बताओ इसका आंसर क्या बनेगा। एल्काइल हैलाइड आर इनसोल्यूबल इन वाटर, बिल्कुल एल्काइल हैलाइड आर इनसोल्यूबल है वाटर में, बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। तो एल्काइल हैलाइड वाटर में इनसोल्यूबल है, बिल्कुल सही बात है भाई। रीजन, एल्काइल हैलाइड्स हैव हैलोजन अटैच्ड टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, नहीं ये इसका रीजन नहीं है, नहीं ये बात तो बिल्कुल सही है। एक सेकेंड, एल्काइल हैलाइड में हैलोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ है, बिल्कुल सही, ये भी सही है, बट ये इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर ये बोलता कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है नीचे वाले में, ठीक है, एक्सप्लेन करता है इसको, तो इसका मतलब फिर करेक्ट हो जाता है ये भी और एक्सप्लेनेशन भी हो जाती। तो ये एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस दोनों करेक्ट है, तो इसका आंसर है बी। दोनों करेक्ट हो और एक्सप्लेनेशन ना हो तो कौन सा ऑप्शन है, ए एंड आर करेक्ट, एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए और इसकी नोट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इसको ट्राई करो भाई। आया कुछ दिमाग में? तो भैया ये है ईथर गिव्स टर्शियरी आयोडाइड एंड इथेनॉल ऑन ट्रीटमेंट विद HI, बिल्कुल सही बात बोली है इसने। देखो ये है मेरे पास टर्शियरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, या इसका दूसरा नाम बन जाएगा 2-मिथॉक्सी और 2-मिथाइल प्रोपेन। इसके HI से रिएक्शन कराऊंगा, तो पहले इसका होगा प्रोटोनेशन होगा, और उसके बाद यहाँ से ये वाला बॉन्ड बाहर निकल जाएगा, मतलब ये बन जाएगा तुम्हारा CH3 स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा यहाँ पर, और कार्बोकेटाइन पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा I का, तो ये बनेगा तुम्हारा टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड और ये बन जाएगा टर्शियरी मिथाइल अल्कोहल। टू गिव CH3 थ्राइस I एंड CH3OH, बिल्कुल सही यही बना है, क्योंकि देखो ये क्या है, CH3 1 2 3 थ्राइस CI प्लस CH3OH, यही तो बना है। रीजन है द रिएक्शन अकर बाय SN1, ये रिएक्शन SN1 के अकॉर्डिंग हो रही है, ये नहीं हो रही है, क्या रीजन है इसका? इसका रीजन बताओगे आप? हाँ भाई, स्टेबल कार्बोकेटाइन किस में बनता है ये बताओ भाई। SN1 और SN2, SN2 में तो ट्रांजिशन स्टेट होती है, ट्रांजिशन स्टेट, नो कार्बोकेटाइन नहीं बनता। और इसका मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता है, पहले इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा, जब इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये टर्शियरी है या प्राइमरी है? तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, टर्शियरी तो टर्शियरी ज्यादा स्टेबल होता है, तो यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर दो स्टेप में होगी रिएक्शन, पहले में कार्बोकेटाइन बनेगा, दूसरे में न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। इसका मैकेनिज्म भी मैं दिखा सकता हूँ अगर आप बोलोगे तो यहाँ पे होता है कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन। कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन किस में होती है? SN1 में। तो इसने बिल्कुल सही बोला है, ये भी बात बिल्कुल सही है, ये भी बात बिल्कुल सही है, और इसकी एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म देख लो। तो मैकेनिज्म दिखाता हूँ इसका, यहाँ दिखा देता हूँ। तो देखो भाई, CH3 थ्राइस CO CH3 प्लस H प्लस, ये बन गया CH3 थ्राइस COH CH3।
अब इसका होगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक CH3 थ्राइस CO CH3H प्लस I माइनस किस पर अटैक करेगा? अब यहाँ पर देखो स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा बनाएगा भाई? टर्शरी वाले स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा। तो अब I माइनस टर्शरी वाले पर अटैक करेगा जाके, तो I माइनस अटैक करेगा इस पे, तो ये बन जाएगा आयोडाइड। ठीक है, तो CH3 थ्राइस CI प्लस CH3OH। चलो भाई हो गया इसका आंसर, इसको ट्राई करो। बेंजोइक एसिड डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। ये बिल्कुल सही बात है, बेंजोइक एसिड में फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती है। ये बेंजोइक एसिड और ये है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। और एक बात और बताऊं आपको, एनिलीन में भी नहीं होती है, इसमें भी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि ये है लुईस बेस और AlCl थे लुईस एसिड, ये दोनों रिएक्शन करके सॉल्ट बना देंगे। इसमें भी नहीं होती है क्योंकि यहाँ पर है कार्बोनाइल ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज है। अब ये लुईस एसिड को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके सॉल्ट बना देगा, ये ऐसा कैसे पड़ा रह जाएगा। तो इसने रीजन क्या दिया है? द कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज एक्टिवेटिंग एंड अंडरगोज। ये गलत बात बताई है इसने, एक्टिवेटिंग नहीं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर जब इस पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा रिंग से अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर, जो रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं उन्हें बोलते हैं हम डीएक्टिवेटिंग ग्रुप एंड अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो भैया ये गलत है, इसका ए करेक्ट है, आर इनकरेक्ट है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। तो भैया ये हो गया आपके रीजन असर्शन 22 पे आ जाओ। अच्छा अभी एक और है, इसे ट्राई करो, चलो थोड़ा थोड़ा करने की कोशिश किया करो। एराइल हैलाइड अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद ईज। गलत, एराइल हैलाइड्स डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली। एराइल हैलाइड की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती है इजीली, डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है वहां रेजोनेंस की वजह से। ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर एराइल हैलाइड्स डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है उसकी। The carbocation, the carbon halogen bond in aryl halide has partial double bond character. The carbon halogen bond in aryl halide, carbon halogen bond in aryl halide has double bond, partial double bond character. बिल्कुल सही। तो भैया इसका A करेक्ट इनकरेक्ट है, B करेक्ट है। A इनकरेक्ट, B करेक्ट। तो मैंने बताया था A इनकरेक्ट और B करेक्ट के लिए कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करोगे आप? ए इनकरेक्ट, बी करेक्ट, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। चलो भाई रीजन असर्शन खत्म। अब आते हैं यहां पर वेरी शॉर्ट आंसर्स। 22 हो जाएंगे शायद मेरे हिसाब से 50 क्वेश्चंस तो। सो आउट ऑफ दीज SN1 के अकॉर्डिंग फास्टर कौन सा होगा? तो ये देख लो कौन सा प्राइमरी, ये तो प्राइमरी है, ये क्या है? सेकेंडरी है। SN1 का ऑर्डर क्या होता है? टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। तो भैया ये वाला फास्टर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आउट ऑफ CH3 CH2 CH2Cl एंड CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2Cl विच वन इज द मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1? मैंने एक बताया था तुम्हें। तो देखो ये तो है प्राइमरी और ये एलाइलिक, और मैंने एक ऑर्डर बताया था बेंजाइलिक, एलाइलिक, टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। वैसे भी ये तो प्राइमरी है और यहाँ पर रेजोनेंस भी है, कार्बोकेटाइन बनाएगा, स्टेबिलिटी है इसमें। तो कौन सा है इसका आंसर? एलाइलिक। भैया वो ऑर्डर याद रखना मैंने जो बताया था, बेंजाइल, उससे कम एलाइलिक, उससे कम टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। ये है SN1 का ऑर्डर। SN1 ही पूछा था इसने भाई। चलो, आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट ऑन हाइड्रोजनेशन। इनमें से कौन सा कंपाउंड है जिसका हाइड्रोजनेशन कर दूं और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बनाएगा वो, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो देखो ये क्या है? ये है CH2
डबल बॉन्ड सी एच, फिर सिंगल बॉन्ड सी एच बी आर सी एच 3, ये है कंपाउंड। वो वाला कंपाउंड कौन सा है, मैं उसे वहां बना रहा हूं बी वाले को, ये तो है ए वाला, बी वाले को यहां बना रहा हूं मैं। सी एच 3 सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच, फिर सिंगल बॉन्ड सी, फिर इस पे एच भी है और बी आर भी है, फिर सी एच 3। हाइड्रोजनेशन करो भाई इन दोनों का, और हाइड्रोजनेशन करने के बाद बताओ कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है इनमें। ठीक है, हाइड्रोजनेशन करने के बाद तो इसमें यही तो कहा है, ऑन हाइड्रोजनेशन कौन सा प्रोड्यूस करेगा ऑप्टिकली एक्टिव। तो कायरल कार्बन देख लेना किसमें कायरल सेंटर है, तो भाई ये बन जाएगा CH3 CH2 C Br H CH3, एक तो ये बन जाएगा। इससे क्या बनेगा CH3 CH2 CH2 C Br H और CH3। देखो भाई ध्यान से देखोगे, यहां तो दोनों ही कायरल से दिखाई दे रहे हैं। अच्छा Br के बाद एक और है यहाँ पर CH2, एक सेकेंड सॉरी बेटा सॉरी, यहाँ पे एक और CH2 है, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा एक और CH2 CH2 CH3। देखो ये था ना CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर C, फिर H Br, फिर CH2, फिर CH3, ये वाला रह गया था कॉर्नर। तो यहाँ पर देखो इथाइल इथाइल दो सेम हो गए ना, ऑल दो ये दोनों डिफरेंट है पर चारों डिफरेंट होने चाहिए कायरल सेंटर में, तो ये तो कायरल सेंटर है नहीं। बी वाले को देखो मिथाइल ब्रोमो हाइड्रोजन एन प्रोपाइल, तो भैया दिस इज कायरल सेंटर एंड आंसर इज बी। नेक्स्ट, वाई टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1। टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, भाई ये है टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है, और ये है एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब इसने कहा है, खुद ही कहा है इसने कि भाई ये रिएक्टिव है SN1 के अकॉर्डिंग, क्यों है रीजन बताना है। एक तो ये लिख देना ये तो चलो खैर पता ही है आपको, ये तो लिख ही नहीं सकते आप, इसने रीजन पूछा है बिकॉज टर्शियरी कार्बोकैटायन, because tertiary butyl bromide for butyl bromide form more stable carbocation and involving two steps। तो भैया मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा बनाएगा, टर्शियरी। ये कैसा है, प्राइमरी स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा नहीं, ये तो ट्रांजिशन स्टेट में चला जाएगा। SN2, ये SN2 के अकॉर्डिंग रिएक्शन करेगा। प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन सोडियम इथॉक्साइड रिएक्ट विद टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ये है टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड प्लस सोडियम इथॉक्साइड, दिस इज सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है। तो भैया देखो यहाँ पर हैलाइड टर्शियरी है, सो विलियमसन ईथर सिंथेसिस नहीं होगी, दिस इन्वॉल्व द एलिमिनेशन ओवर सब्स्टिट्यूशन। तो प्रोडक्ट ये बन जाएगा आपका CH3, Na तो यहाँ से Cl को एलिमिनेट कर देगा NaCl, और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, यहाँ से एक हाइड्रोजन को कर देगा C2H5 OH, डिहाइड्रो हेलोजनेशन हो जाएगा। तो ये बचेगा CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2। अगर ये ऐसा होता C2H5Cl और यहाँ पर टर्शियरी ब्यूटाइल ब्यूटॉक्साइड होता, सो टर्शियरी ब्यूटाइल सोडियम ब्यूटॉक्साइड होता तो ये बन जाता 2 मिथाइल ब्यूटी ईथर बन जाता, तो यहाँ पे होगा एल्कीन। आंसर 27 हो गया। आउट ऑफ क्लोरोबेंजीन
out of chlorobenzene and benzyl chloride which one gets easily hydrolyzed by aqueous NaOH? तो ये है भाई क्लोरोबेंजीन, और ये है बेंजाइल क्लोराइड। बताओ कौन इजीली हाइड्रोलाइज्ड होगा, खुद ही दिमाग लगा के बताओ। ये 2 है भाई यहाँ पे, बताओ कौन इजीली हाइड्रोलाइज होगा। आंसर इज दिस। ये क्यों नहीं होगा, यहां पे तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो CCl बॉन्ड इज स्ट्रोंगर, CCl बॉन्ड इज स्ट्रोंगर ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से CCl बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होगा, तो न्यूक्लियोफाइल से Cl हटेगा नहीं यहां से, यहां पर Cl इजीली रिमूव हो जाएगा, तो ये ज्यादा इजीली हाइड्रोलाइज्ड। क्लियर है? 28। चलो भाई नेक्स्ट। अब यहां पे नहीं है, CCl बॉन्ड इज वीकर इन बेंजाइल क्लोराइड, इन बेंजाइल क्लोराइड। चलो भाई नेक्स्ट। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमर्स ऑफ C4H9Br एंड विच वन इज मोर रिएक्टेड टुवर्ड्स SN1। C4H9Br की आप स्ट्रक्चर्स बनाओ पहले, आइसोमर्स। एक तो ये बन जाएगी N ब्यूटाइल ब्रोमाइड, एक ये बन जाएगी सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, एक ये बन जाएगी आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, और एक ये बन जाएगी टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब तुम्हें ये बताना है बेटा कौन सा ज्यादा फास्टर होगा इन चारों में से SN1 के अकॉर्डिंग। प्राइमरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और ये क्या है टर्शरी, तो सबसे ज्यादा फास्टर कौन सा होगा? टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। नेक्स्ट, आउट ऑफ दिस एंड दिस विच वन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1। तो इन दोनों में SN1 के अकॉर्डिंग कौन ज्यादा रिएक्टिव है? तो ये तो है प्राइमरी और ये वाला है सेकेंडरी, तो ये वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा। नेक्स्ट, क्योंकि SN1 का ऑर्डर क्या होता है भाई? SN1 का ऑर्डर होता है टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। अब प्राइमरी और सेकेंडरी में कौन ज्यादा फास्टर होगा SN1 के अकॉर्डिंग? सेकेंडरी। Which would undergo SN1 reaction faster in the following pair? तो दो पेयर दे रखे हैं, एक तो प्राइमरी है, एक सेकेंडरी। कौन सा फास्टर होगा? सेकेंडरी। अरे वाह, पिछले के जैसा हो गया। 31, 32 ऐसे आते रहे तो हो जाएंगे 50 क्वेश्चन। अभी तो मुझे लग नहीं रहा कि हो जाएंगे। देखें टाइम कितना हो गया, होने वाला है 1 आवर। तो Which would undergo SN2 faster? तो SN2 का ऑर्डर क्या होता है भाई? पहचानना है आपको। प्राइमरी मतलब मिथाइल, फिर प्राइमरी, फिर उससे कम सेकेंडरी और फिर सबसे कम टर्शरी। जो ज्यादा हिंडर्ड होता है ना वो टर्शरी होता है, लेस हिंडर्ड प्राइमरी के साथ फास्टर होता है। तो SN2 का फास्टर प्राइमरी कौन सा है? ये रहा। ये ज्यादा हिंडर्ड जो होगा वो SN1 के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि वो कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन करेगा, उस पर अटैक तो कर ही नहीं पाएगा, ना बैक साइड अटैक ना फ्रंट साइड अटैक, कोई अटैक नहीं हो पाएगा। Which would undergo SN2 रिएक्शन फास्टर? तो भाई SN2 के अकॉर्डिंग जो फास्टर होता है ना, याद रखना, अगर वहां पर एल्काइल ग्रुप सेम है और हेलोजन अलग है तो RI वाला सबसे ज्यादा फास्टर, फिर RBr, फिर RI, बिकॉज सॉरी RCl, RF। वैसे इन दोनों के बारे में पूछते हैं ज्यादातर। I इज गुड लिविंग ग्रुप, जो आराम से गुड लिविंग ग्रुप मतलब इजीली लीव हो जाएगा, तो ट्रांजिशन स्टेट में से भी बहुत जल्दी निकल जाएगा। तो फास्टर रिएक्शन कौन सी होगी? SN2 के अकॉर्डिंग आयोडाइड वाली। आंसर इज दिस। ये लिख देना, बिकॉज आयोडीन इज अ गुड लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप।
एक नंबर के क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द कायरल मॉलिक्यूल, कौन सा मॉलिक्यूल कायरल है? CH3, CH2, C, Cl, H आएगा यहाँ पर, CH3, Cl, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH3। भाई साहब कायरल नहीं है ये कायरल है। HCl, CH3, इथाइल, मिथाइल, क्लोरीन, हाइड्रोजन। कायरल वो होता है जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप हो। व्हाट हैपन व्हेन CH3Br इज ट्रीटेड विद KCN? CH3Br को KCN के साथ ट्रीट करोगे तो ये बन जाएगा CH3Cn प्लस KBr। नेक्स्ट, व्हाट हैपन व्हेन इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एक्वस KOH? इथाइल क्लोराइड होता है CH3, CH2, Cl, KOH, वो भी एक्वस, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा CH3, CH2, क्योंकि आयनिक है यहाँ पर, OH, एल्कोहल इज फॉर्म्ड प्लस KCl। 36 हो गए भाई। Which compound in the following pair undergoes faster towards SN1? SN1 में कौन सा फास्टर होता है? टर्शरी। कौन सा टर्शरी है? तो कार्बन, CH3, 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 Cl, भैया यही टर्शरी है। और इसे देखना, CH3, CH2, CH, Cl, CH3, ये तो सेकेंडरी हुआ क्योंकि हेलोजन किससे बॉन्डेड है? सेकेंडरी वाले से। हेलोजन किससे बॉन्डेड है? टर्शरी वाले से, तो ये वाला फास्टर होगा। ठीक है, फर्स्ट वाला। हाउ मिथाइल ब्रोमाइड बी प्रेफरेंशियली कन्वर्टेड टू द मिथाइल आइसोसाइनाइड? तो मिथाइल ब्रोमाइड को आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट करोगे तो AgCN से रिएक्शन करा देना, ये तो कोवेलेंटली बॉन्डेड है, नाइट्रोजन अटैक करके बना देगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। 39 प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ 4 आइसोबैरिक ब्रोमोब्यूटेन्स इन SN1 रिएक्शन। अभी मैंने बनाए थे C4H9Br के 4 आइसोमर्स, और उसमें यह भी बताया था कि SN1 के अकॉर्डिंग कौन सा फास्टर होगा। तो मैंने 4 आइसोमर्स बनाए थे, एक तो N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड, एक बनाया था सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, एक बनाया था आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, और बेटा एक बनाया था टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो इसने कहा था इन चारों में से कौन सा ब्यूटाइल ब्रोमाइड ज्यादा फास्टर है ये बताना है। तो बेटा ये टर्शियरी है, तो ये SN1 के अकॉर्डिंग ज्यादा फास्टर होगा। Which will react faster towards SN2 reaction, 1 ब्रोमोपेंटेन और 2 ब्रोमोपेंटेन? तो इसने SN2 के लिए पूछा है, और SN2 में इसने दिया है तो 1 ब्रोमोपेंटेन, 3, 4, 5, तो ये हो गया 1 ब्रोमोपेंटेन, और 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गया 2 ब्रोमोपेंटेन। ये है प्राइमरी, ये है सेकेंडरी। SN2 के अकॉर्डिंग प्राइमरी सबसे ज्यादा फास्ट होता है, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी। आंसर इज दिस। 41 ए सॉल्यूशन ऑफ KOH हाइड्रोलाइसिस CH3, CH, Cl, CH2, CH3 मतलब 2 क्लोरोब्यूटेन एंड CH3, CH2, 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 Cl, which one of these is more easily hydrolyzed? इनमें से कौन ज्यादा इजीली हाइड्रोलाइज होगा? बताओ इसका आंसर, तुम बताओ, सोचो इसे। फिफ्टी 54 हो गई, पूरे 2-3 मिनट है 1 आवर की होने में। 55, हाँ 5 मिनट है। चलो भाई देखना, एक तो है इसके अंदर सेकेंडरी और एक है प्राइमरी। एक, 2, 3, 4, यह है प्राइमरी, एक है इसमें सेकेंडरी। अब इसने कहा है इसकी अगर एक्वस KOH से रिएक्शन कराऊं, इसकी एक्वस KOH से रिएक्शन कराऊं, ठीक है, हाइड्रोलाइज कराऊं एक्वस KOH से, तो कौन इजीली हाइड्रोलाइज हो जाएगा? तो याद रखना टर्शियरी सबसे इजीली होता है, सेकेंडरी उससे कम, प्राइमरी उससे कम।
जो इजीली हाइड्रोलाइज होगा वो होगा सेकेंडरी, ये क्योंकि स्टेबल कार्बोकेटायन प्राइमरी और सेकेंडरी में कौन सा बनता है, सेकेंडरी वाले स्टेबल कार्बोकेटायन बनाता है। 42 देखो इसे खुद करके देखो भाई, बहुत सिंपल सा है। हाँ गुड, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो भैया when chlorobenzene reacts with methyl chloride in the presence of AlCl3 orthochlorotoluene or parachlorotoluene is formed, this is Friedel-Crafts alkylation of chlorobenzene। अच्छा, इन दोनों में से ये भी पूछ लेते हैं माइनर कौन सा होता है, मेजर कौन सा होता है। मेजर होता है हमेशा पैरा वाला, ठीक है, क्योंकि यहां पर लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। मतलब देखो CH3 को दो जगह है अटैक करने के लिए, एक तो ऑर्थो पोजीशन है, एक पैरा पोजीशन है। अब यहाँ Cl रिपल्जन से CH3 को भगा देगा क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो यहाँ इजीली अटैक किस पे कर सकता है, पैरा पे, तो पैरा वाला ज्यादा बनेगा। फिर वो जब दोबारा घूम के इलेक्ट्रॉन पेयर पैरा पे आएगा वहां अटैक करेगा CH3, ऑर्थो पे करने नहीं देगा वो। अरेंज द आइसोमेरिक डाइक्लोरोबेंजीन इन ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट्स। तो क्लोरोबेंजीन को मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में अरेंज करो भाई। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, सबसे ज्यादा होता है क्लोरोबेंजीन का, ठीक है, ये कर रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक। फिर उससे कम किसका होता है, उससे कम होता है मेटा का, और सबसे कम किसका होता है, ऑर्थो का। अब इसका अपोजिट, इसके अपोजिट बॉइलिंग पॉइंट ना सबसे ज्यादा होता है ऑर्थो का, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्यों? ड्यू टू ग्रेटर डाइपोल मोमेंट, ग्रेटर डाइपोल मोमेंट, ठीक है। और ये होता है मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री, ठीक। अब ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। उसके बाद आ जाओ, इसके बाद आ जाएगा तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट किसका, बॉइलिंग पॉइंट किसका कम आ जाएगा, मेटा का, और सबसे कम आ जाएगा पैरा का। चलो नेक्स्ट, एक्सप्लेन व्हाई द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलोजेंस occurs slowly and requires more drastic condition as compared to those of in benzene, because Cl electrophilic substitution reaction occurs slowly than benzene. Cl is a deactivating group, deactivating group। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के दिखा देना और उस पर दिखा देना नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पे है, लेकिन ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट, ये भी लिख सकते हो ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस of the benzene ring and hence deactivated. Next 44, an alkyl halide A of molecular formula C6H13Cl on treatment with alcoholic QH to give two isomers of alkene B and C, formula C6H12 B और C दोनों का फॉर्मूला है। B alkene on hydrogenation to give 2,3-dimethyl butane। इससे पता चल जाएगा मुझे ये क्या था, आइडेंटिफाई ए बी और सी। मुझे आइडेंटिफाई करना है ए बी और सी। तो देखो ए कोई एल्काइल हैलाइड है, ए क्या है, एल्काइल हैलाइड। इसकी रिएक्शन कर दो एल्कोहलिक क्योच से, तो एक एल्कीन बन गया बी, दो ही बनेंगे भाई, इसका मतलब सेकेंडरी होगा। एक बन गया सी, वो भी एक एल्कीन है, लेकिन अगर मैंने बी का हाइड्रोजनेशन कर दिया एल्कीन का, तो प्रोडक्ट मिलेगा 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो तुम्हें ये बताना है कि ए बी और सी क्या है। तो भाई सिंपल सी बात है, या तो डबल बॉन्ड यहाँ होगा
या डबल बॉन्ड यहाँ होगा, यहाँ तो होगा नहीं, एक ही बात है। वैसे दोनों की कोई से भी ले लो। तो देखो भाई एल्काइल हैलाइड ये होना चाहिए आपका CH3 Cl, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन कर रखा है इसका। फिर उसके बाद ठीक है, अब इसके रिएक्शन कर दो एल्कोहलिक क्योच से, तो यहां से जाएगा Cl और इसके बराबर वाले से जाएगा H, तो ये बन जाएगा आपका टू थ्री डाइमिथाइल है ना, लो 2,3 डाइमिथाइल करना है इसे। ठीक है, यहां से हाइड्रोजन हेलोजन, यहां से हाइड्रोजन, तो एक तो ये बन जाएगा CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3 अब इसका हाइड्रोजनेशन करेंगे तो CH आ जाएगा ना यहाँ पे, तो ये हो गया B। और यहां से करूंगा अगर मैं, देखो ये होगा अल्फा, बीटा ये भी है, बीटा ये भी है, तो एक बार ये वाला बीटा से ये वाला प्रोडक्ट बना, एक बार ये वाले बीटा एलिमिनेशन से ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 तो लो भैया, ए ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा। मुझे इससे पता चला कि ये क्या बनेगा। ठीक है ना, चलो भाई 45 why is the boiling point of orthodichlorobenzene is higher than para but melting point of para dichlorobenzene is higher than ortho। इसने ये कहा कि भाई पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का मेल्टिंग पॉइंट ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन से ज्यादा होता है, बट बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन का ज्यादा होता है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन से। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बात ध्यान रखना, जो मेल्टिंग पॉइंट है वो तो क्रिस्टल लैटिस में सॉलिड फॉर्म में कितने ज़्यादा अच्छे से फिट होते हैं मॉलिक्यूल्स उस पर डिपेंड करता है, और बॉइलिंग पॉइंट है मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन कौन सा है उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर तो होता है ड्यू टू सिमेट्री पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बेटर फिट्स इनटू क्रिस्टल लैटिस, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बेटर फिट्स इनटू क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस मतलब सॉलिड फॉर्म। और यहां पे लिखोगे ड्यू टू ग्रेटर डाइपोल मूवमेंट, ड्यू टू ग्रेटर डाइपोल मूवमेंट, जितना ज्यादा डाइपोल मूवमेंट उतने ज्यादा डाइपोल इंटरेक्शन, उतने ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उतने ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। इसका तो डाइपोल मूवमेंट कैंसिल हो जाता है, लेकिन यहां पर देखो डाइपोल मूवमेंट है इन दोनों का। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाई हैलोएरिन्स आर नॉट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, गिव 2 रीजन। भाई अभी अभी पीछे करा के आया था मैं ये क्वेश्चन, एक तो बताया था मैंने डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर लिख लो, दूसरा रीजन लिख लो ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट, ड्यू टू रेजोनेंस, तीसरा लिख लो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोर स्टेबल ड्यू टू फिनाइल ग्रुप। ठीक है भाई, 2-3 जो भी लिखने लिख लो भाई। 47 ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म बाय एयर। भाई बताओ इक्वेशन लिखो, ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, यह है क्लोरोफॉर्म, इसका करेंगे ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सो इट विल गिव ए पॉइजनस गैस फोस्जीन। भाई पॉइजनस गैस बन जाएगी फोस्जीन। इसका नाम है फोस्जीन। ठीक है,
नेक्स्ट, अच्छा इसी में एक क्वेश्चन हो रहा है, रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन विद CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3, दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। यह है क्लोरोबेंजीन CH3Cl के साथ कराएंगे, AlCl3 की प्रेजेंस में कराएंगे, तो भाई एक बन जाएगा ऑर्थोक्लोरोटोलीन, ये माइनर होगा, एक बन जाएगा इसके साथ पैराक्लोरोटोलीन, ये होगा मेजर प्रोडक्ट ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। 48, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोएरीन पैरा सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव इज द मेजर प्रोडक्ट। अभी अभी मैंने बताया था एक माइनर बनता है, एक बनता है मेजर, तो हेलोएरीन की जब आप रिएक्शन कराते हो एक माइनर बनता है एक मेजर बनता है, तो पैरा वाला मेजर क्यों बनता है, इसने यही पूछा है। अभी अभी मैंने रिएक्शन कराई थी क्लोरोबेंजीन की और CH3Cl की AlCl3 की प्रेजेंस में, तो बस इसने यही क्वेश्चन पूछ लिया कि ये वाला ऑर्थो वाला माइनर क्यों बना और पैरा वाला मेजर क्यों बना, रीजन बताओ भाई। बहुत देर से बताता हुआ आ रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पर लेस हिंडर्ड है, लेस हिंडर्ड, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। जब लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है तो भाई अटैक इजी है, जिसमें अटैक इजी होगा, जो इजी वे होगा अटैक का, वो ज्यादा ही मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अब ये यहाँ अटैक करना चाहेगा, क्लोरीन भाई करने नहीं देगा, तो भैया कम बनेगा ये। द प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग SN1 रिएक्शन इज अ रेसमिक मिक्सचर। देखो SN1 में रेसमिक मिक्सचर इसलिए बनता है क्योंकि वहां पर जो प्लेनर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बोकैटायन होता है, उस कार्बोकैटायन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है बाय आइदर साइड, यहाँ से भी अटैक कर सकता है, इस पे यहाँ से भी अटैक कर सकता है। अब जो यहाँ पर हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो दो टाइप की बन सकती है, एक तो ये बन सकती है, एक ये बन सकती है। अगर OH इस साइड जाएगा तो ये कॉन्फ़िगरेशन, अगर इस साइड से अटैक करेगा तो ये कॉन्फ़िगरेशन। तो देख लो भाई ये दोनों इन्वर्जन भी है, रिटेंशन भी है, एक दूसरे की D&L फॉर्म है, तो ये क्या हुआ रेसमिक मिक्सचर, बिकॉज दिस रिएक्शन गिव 50% D and 50% L फॉर्म। भाई 49 और फिर 50, नेम द suitable alcohol and reagent from which 2-chloro-2-methyl propane can be prepared। वो अल्कोहल बताओ जिससे 2-chloro-2-methyl propane बना सके हम। 2-chloro-2-methyl propane बना सके वो अल्कोहल बताना है। भाई Cl की जगह अल्कोहल लगा दो। भाई यार इतना इजी सा क्वेश्चन था, तो बस रिएजेंट बता दो, SOCl2 PCl5, ठीक है। डार्जेन रिएक्शन इसका नाम है डार्जेन रिएक्शन। HCl, ZnCl2, PCl3, कोई सी भी कर दो। आउट ऑफ क्लोरोमीथेन एंड फ्लोरोमीथेन विच वन हैज हायर डाइपोल मोमेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर लगा लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसने कहा CH3CL में किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है, तो ज्यादा पोलर तो यही होगा, मोर पोलर, क्योंकि फ्लोरीनिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ये भी पोलर है लेकिन ये लेस पोलर है। अब जिसकी ज्यादा पोलैरिटी उसका ज्यादा डाइपोल मोमेंट, लेकिन पोलैरिटी दो चीज पर डिपेंड करती है, चार्ज पर भी और डिस्टेंस पर भी। तो यहाँ पर जो साइज है क्लोरीन का ज्यादा है, साइज ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन, सो एटॉमिक साइज डोमिनेट द पोलर नेचर ऑफ द हेलोएल्केन्स। तो यहाँ पर पता है CH3Cl का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है CH3F से, ठीक है, ड्यू टू ग्रेटर साइज। 50, लास्ट क्वेश्चन। The following haloalkanes are hydrolyzed in the presence of alcoholic KOH। इनके अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करानी है आपको, ठीक है। तो 1 क्लोरोब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH2Cl, इसकी एक्वस KOH से रिएक्शन कराओ। तो भाई एक्वस KOH से रिएक्शन कराओगे तो ये बन जाएगा CH3 CH2
CH2OH प्लस KCl, ठीक है। दूसरा 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, इसकी कराओ 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन एक्वस की वजह से, तो ये बन जाएगा CH3COH CH3 तो ये तो है भाई टर्शरी, ये है प्राइमरी। अब यार इसका मैकेनिज्म करके दिखाना पड़ेगा, लेकिन इसने पूछा क्या है, मैं इसका डायरेक्ट आंसर दे सकता हूँ। विच ऑफ द अबव इज मोस्ट लाइकली टू गिव इन्वर्टेड प्रोडक्ट। इन्वर्जन किस में होता है? प्राइमरी में, मतलब SN2 में होता है इन्वर्जन, प्राइमरी होती है ना। तो इसका आंसर है पहला, क्लोरोब्यूटेन में होगा इन्वर्जन। रेसमिक मिक्सचर किस में मिलेगा? SN1 में होता है रेसमिक मिक्सचर, ये टर्शरी है, टर्शरी में SN1 होती है, तो भैया इसमें होगी तुम्हारी दूसरे वाले में रेसमिक मिक्सचर। तो भैया ये हो गया हमारा 50 क्वेश्चंस का आज कंप्लीट। कल यहाँ से आगे कराऊंगा 50 से आगे, और हमारा हो जाएगा ये वाला कंप्लीट PYQ। इसके बाद एक वन शॉट लेकर आऊंगा मैं हेलोल्केन हेलोरिन की। तो जिसने अभी तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ढंग से नहीं करा, एक बार नोट्स में से देख लेना। और मैंने आपको बताया भी था, किसी को नोट्स चाहिए ना, जिससे कि आप केवल 10 डेज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तैयार कर सकते हो, ओनली 10 डेज में। तो खुद मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, तो वो आप ले सकते हो, परचेज कर सकते हो, ठीक है। जस्ट 500 रुपीज़ में फ़ोन पे कर देना या पेटीएम कर देना इस नंबर पे, ठीक। और उसके बाद नोट्स आपको ऑल चैप्टर्स के मिल जाएंगे, ऑल जितने भी 10 चैप्टर्स हैं उनके नोट्स मिल जाएंगे, इजी लैंग्वेज में मिल जाएंगे, अच्छे से लिखे हुए, एक एक वर्ड टू वर्ड। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस नोट्स पढ़ने हैं और PYQ वाली वीडियोस देखनी है या PYQ सॉल्व करने हैं। चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और यार शेयर कर दिया करो वीडियो, ठीक है। पार्ट 1 करा दिया, कल पार्ट 2 कराऊंगा, क्योंकि कल यहीं से स्टार्ट कर दिया ये। चलो बेटा, थैंक यू सो मच, बाय बाय।